मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारी बायोलॉजी की क्लास में आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यहाँ पर दो टर्म है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो पहले ये समझना है कि कंट्रोल क्या है और कोऑर्डिनेशन क्या है। क्लास 10th की बायोलॉजी में हम जितने भी टॉपिक पढ़ते हैं वो या तो प्लांट्स के संदर्भ में होते हैं या एनिमल्स के संदर्भ में होते हैं। तो यहाँ पर जो कंट्रोल करने वाली बात है उसमें क्या चीज़ें हमें कंट्रोल करनी है। हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन होते हैं, लाइक हार्ट, किडनी, लंग्स, पैनक्रियाज, बहुत सारे ऑर्गन होते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सारे ऑर्गन को कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है और ये सारे ही ऑर्गन एक सिस्टमैटिक तरीके से एक दूसरे के साथ एक दूसरे की साइमल्टेनियसली वर्क करते रहें, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे कि एक क्रिकेट टीम में एक कैप्टन होते हैं, बाकी सारे प्लेयर्स होते हैं। तो जितने भी प्लेयर्स हैं वो अपने कैप्टन के साथ कोऑर्डिनेशन बना के रखते हैं और फाइनली क्या होता है कि टीम हमारी विनर हो जाती है। तो इसी तरीके से जितने भी बॉडी में ऑर्गन हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए जब फंक्शनिंग करते हैं तो पूरी प्रोसेस कहलाती है कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आज हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है कि सभी जितने भी ऑर्गन है वो सब एक कंबाइंड रूप से सिस्टमैटिकली वर्क करेंगे, इसको कोऑर्डिनेशन कहते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि कोऑर्डिनेशन कितने तरीके से हमारी बॉडी में होता है, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो हमारी बॉडी में जो कोऑर्डिनेशन है वो दो टाइप्स होता है, नर्वस और हार्मोनल। नर्वस कोऑर्डिनेशन जो होता है वो न्यूरॉन्स के थ्रू होता है, न्यूरॉन्स यानी कि नर्व सेल के द्वारा होता है। जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है ये सिर्फ एनिमल्स में होता है, जबकि हार्मोनल कोऑर्डिनेशन जो है वो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में होता है। अब नर्वस कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में क्यों नहीं होता है? जैसे हम लोग सोचते हैं, डिसीजन लेते हैं, याद रखते हैं, ऐसे ये सारे फंक्शन प्लांट नहीं करते। तो प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता, इसीलिए नर्वस कोऑर्डिनेशन सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में होता है। हार्मोनल कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है इसमें जो मैसेज भेजा जाता है एक ऑर्गन से दूसरी ऑर्गन के लिए कि अब आपको ये काम करना है, वो मैसेज भेजा जाता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के रूप में। जो नर्वस सिस्टम के थ्रू मैसेज भेजा जाता है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के रूप में भेजा जाता है, जबकि हार्मोनल कोऑर्डिनेशन में जो मैसेज ट्रांसफर होता है वो केमिकल्स के रूप में होता है। यहाँ पर जो मैसेज ट्रांसफर होता है वो केमिकल इम्पल्स के रूप में होता है। अब चूंकि केमिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए समय लगता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल मैसेज को जाने में समय नहीं लगता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है वो फास्ट कोऑर्डिनेशन है, बहुत जल्दी से वर्क करता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, अचानक से गर्म चीज से हमारा हाथ टच हो जाता है तो हम अचानक से जल्दी से हाथ हटा लेते हैं, बहुत ज्यादा देर नहीं लगाते कि नहीं सोच रहे हैं कि हटाएं कि नहीं हटाएं, हम तुरंत उसके अपने हाथ को हटा लेते हैं। क्योंकि ये यहाँ पर नर्वस सिस्टम था, नर्वस सिस्टम में नर्व सेल ने इलेक्ट्रिकल मैसेज दिया, दूसरी नर्व सेल ने ट्रांसफर किया और जल्दी से अपने हाथ को हटा लिया। जबकि केमिकल इम्पल्सेस जो है वो ट्रांसफर होने में थोड़ा टाइम लेती है। तो ये प्रोसेस होगा, हार्मोनल मैसेज जो ट्रांसफर होंगे, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन जो होते हैं वो थोड़े से स्लो होते हैं कंपैरिजन नर्वस कोऑर्डिनेशन के। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में होता है, एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन्स में जो इंफॉर्मेशन जाती है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में जाती है और बहुत ही क्विक जाती, बहुत जल्दी से जाती, तो इसलिए इसको कहते हैं ये फास्ट है। जबकि हार्मोनल जो है वो केमिकल्स होते हैं। हार्मोन क्या है? हार्मोन इज अ केमिकल मैसेंजर। वो केमिकल्स हैं जो मैसेज को एक दूसरी जगह से ट्रांसफर करते हैं।
और ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन दो तरीके से होता है प्लांट्स और एनिमल में, नर्वस कोऑर्डिनेशन और हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो इम्पल्सेस के रूप में जाता है न्यूरॉन्स के थ्रू, और हार्मोनल कोऑर्डिनेशन जो है वो केमिकल्स के रूप में जाता है कि एक सेल से दूसरी सेल में जो केमिकल्स ट्रांसफर होते हैं, तो उस तरीके के हम मैसेंजर को कहेंगे हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। अब हम पढ़ेंगे नर्वस कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। जैसा कि हम जानते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन है वो नर्वस कोऑर्डिनेशन सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये सोचने का, निर्णय लेने का या याद रखने का ये सारा जो वर्क है वो किस में होता है? एनिमल्स में होता है। प्लांट्स में ये सारे फंक्शन नहीं होते हैं। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ेंगे नर्वस कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। अब ये जो नर्वस कोऑर्डिनेशन ये दो तरीके से होता है, एक सेंट्रल नर्वस कोऑर्डिनेशन सिस्टम और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है कि जो हमारी पूरी बॉडी का सेंटर है वो क्या है? ब्रेन, और ब्रेन से जुड़ी हुई हमारी है स्पाइनल कॉर्ड। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको शॉर्ट में कहते हैं CNS। जब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे अपने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। और जब दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के लेफ्ट और राइट में जो नर्वस सिस्टम है उसको कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इसको शॉर्ट में कहते हैं PNS। इसमें हम पढ़ेंगे दो टाइप्स की नर्व्स होती हैं, सोमैटिक नर्व्स और ऑटोनॉमिक नर्व्स। अब ये सोमैटिक नर्व्स और ऑटोनॉमिक नर्व्स क्या होती हैं? ये वो नर्व्स होती हैं जो हमारी वॉलेंट्री मसल से अटैच होती है या वॉलेंट्री मसल से कनेक्ट होती है। ये आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा कि वॉलेंट्री मसल्स कौन सी होती हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स कौन सी होती हैं। वॉलेंट्री मसल्स वो होती है जैसे हमारे हाथ की, पैर की जो मसल्स होती हैं जिनको हम अपनी इच्छा के अनुसार ऑपरेट कर सकते हैं, वो वॉलेंट्री मसल्स कहलाती हैं। और जिन पे हमारी विल कंट्रोल नहीं होती है, हमारी इच्छा का कोई कंट्रोल नहीं होता, उसको हम इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। तो जो सोमैटिक नर्व्स हैं वो वॉलेंट्री मसल्स से कनेक्ट होती है। जैसे अगर हम चाहेंगे तो हम लिखेंगे, हम चाहेंगे तो हम चलेंगे। तो ये सारी जो नर्व्स होती हैं जो वॉलेंट्री मसल से कनेक्ट होती है उनको हम कहते हैं सोमैटिक नर्व्स। और ऐसी मसल्स जो हमारे इनवॉलेंट्री मसल से कनेक्ट होती है, जैसे कि हमारा हार्ट, लंग्स, किडनी, जो इंटरनल ऑर्गन है जो ऑटोमेटिकली बॉडी के रिक्वायरमेंट के अनुसार फंक्शन करते रहते हैं, उसमें जो नर्व्स अटैच होती है उसको कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्व्स। तो जो पेरिफेरल सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसमें हम दो टाइप्स की नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे, सोमैटिक नर्व्स और ऑटोनॉमिक नर्व्स। सोमैटिक नर्व्स जैसा कि आप जानते हैं वॉलेंट्री मसल से कनेक्ट होती है और ऑटोनॉमिक नर्व्स इनवॉलेंट्री मसल से कनेक्ट होती है। ये नर्व्स जो होती हैं वो हमारे हाथ पैर से जुड़ी होती हैं और ये नर्व्स हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन से जुड़ी होती हैं। ऑटोनॉमिक नर्व्स फिर से दो भागों में डिवाइड होती हैं जिसको हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्व्स एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स, जिसके बारे में अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ऑटोनॉमिक नर्व्स जो होती हैं वो इनवॉलेंट्री मसल से कनेक्ट होती है। इनवॉलेंट्री मसल्स जो हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन है उनसे कनेक्ट होती है। तो यहाँ पर ऑटोनॉमिक नर्व्स जो हैं वो फर्दर दो टाइप्स की होती है, दो टाइप्स में डिवाइड होती है, सिंपैथेटिक नर्व्स और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। जो इसमें सिंपैथेटिक नर्व्स हैं वो किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और जबकि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स है वो किसी भी काम को, किसी भी वर्क को रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे हमको भूख लगती है और थोड़ी देर के बाद हमारी भूख समाप्त हो जाती है, हमको गुस्सा आता है, थोड़ी देर के बाद हमारा गुस्सा शांत हो जाता है। तो जितनी भी हमारी बॉडी को अरोज करने वाली, जगाने वाली जो नर्व्स होती हैं वो कहलाती है सिंपैथेटिक नर्व्स, और बॉडी को रेस्ट करने वाली नर्व्स कहलाती है पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। तो इन नर्व्स को हम कहते हैं अरोज द बॉडी, यानी कि ये किसी भी काम को, जितनी भी एक्टिविटी हमारी बॉडी में स्टार्ट होती है उनको स्टार्ट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सिंपैथेटिक नर्व्स की होती है। और उसी के अगेंस्ट में जब फंक्शन होता है यानी काम डाउन द बॉडी,
उस फंक्शन को कंप्लीट होने के बाद उसको स्टॉप करने या रोकने का काम करती है पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। ये फाइट यानी कि किसी भी वर्क को जब शुरू करते हैं यानी कि उसको एक्टिवेट करने का काम करती है, जिसको यहाँ पर लिखा है फाइट करने का। और जब वो वर्क कंप्लीट हो जाता है तो बॉडी रेस्ट मोड में आ जाती है, तो इसको कहते हैं रेस्ट। यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जो होती हैं बॉडी को काम डाउन करती हैं और उस बॉडी को रेस्ट पोजीशन में लेकर आती हैं, जबकि सिंपैथेटिक नर्व्स जो है बॉडी को अरोज करती है, जगाती है किसी भी काम को करने के लिए और फाइट करने के लिए उनको बोलती है। वो फाइट करने के लिए कहते हैं कि यू हैव टू एक्टिवेट फॉर दिस प्रोसेस। इसका एग्जांपल है डायलेट प्यूपिल, यानी आंखों की पुतली का जो है वो फैलना। जब आंखों की पुतली एक बार फैल जाती है उसके थोड़ी देर बाद वो सिकुड़ भी जाती है। तो यहाँ पर डायलेट प्यूपिल यानी आंखों की पुतली फैल गई, कंस्ट्रिक्ट प्यूपिल यानी आंखों की पुतली वापस अपनी पहले जैसी स्टेज में आ गई। सेकेंड एग्जाम्पल है इंक्रीज हार्ट बीट। अचानक से हम दौड़ के आते हैं या कोई हमने ऐसी न्यूज सुन ली होती है तो हमारी हार्ट बीट अचानक से तेज हो जाती है और थोड़े समय के बाद हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है, यानी कि स्लो हार्ट बीट। तो ये जो हमारी बॉडी के सिस्टम है, सिस्टम में कुछ चीज़ों को एक्टिवेट करने का काम करती है सिंपैथेटिक नर्व्स और उसको स्टॉप करने का काम करती है पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। जैसे कि हमको भूख लगती है, भूख लगने के बाद जब हम खाना खा लेते हैं तो हमारी भूख शांत हो जाती है, तो भूख का हमें एहसास कराती है सिंपैथेटिक नर्व्स। और फिर हमको जब वो एहसास रेस्ट आ जाता, खाना खा लेते हैं तो फिर वो एहसास हमारी बॉडी में खत्म हो जाता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। ऐसे जैसे हमको गुस्सा आता है तो सिंपैथेटिक नर्व्स एकदम बॉडी को अरोज कर देती है और जब गुस्सा शांत हो जाता है तो बॉडी एकदम काम डाउन हो जाती है। तो यहाँ पर हमने ऑटोनोमिक नर्व्स यानी कि वो नर्व्स जो ऑटोमेटिकली अपने आप वर्क कर रही हैं, दो टाइप्स की होती हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक किसी भी फंक्शन को, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन में जितने भी फंक्शन हो रहे हैं, जितने भी फंक्शन है उनको स्टार्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जो होती हैं उसी के अगेंस्ट उस एक्टिविटी को स्टॉप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं।